तो भाई UFC 322 इवेंट यहाँ पर नवंबर में होने वाला है। अब इसके बारे में यहाँ पर वीडियोस कॉन्स्टेंटली आएंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप सबको क्लियर कर दूं कि UFC 322 की डेट एंड टाइमिंग्स क्या होने वाली है इंडिया के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि इन सारी फाइट्स को आप सब कहाँ पे देख सकते हो, टीवी पे देखना है तो उसके कौन से मेथड है, फोन पे, लैपटॉप पे, सारी चीजें आप सबको क्लियर कर दूंगा। और तो और डिस्कस करेंगे कि इस इवेंट के अंदर आप सबको कौन सी फाइट्स देखनी चाहिए, इस्लाम की फाइट कब होगी, मेन कार्ड क्या होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, सारी चीजें आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों सबसे पहले आप सबको इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूं इंडिया के अकॉर्डिंग। तो जो भी मैं टाइमिंग्स आप सबको बताऊंगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर आप सब इंडिया के किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो तो आप सबकी मोस्टली टाइमिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी, इसी के 10-15 मिनट ऊपर नीचे होती है। तो आप उसके हिसाब से अपनी कंट्री की टाइमिंग यहां पर एडजस्ट कर देना। तो मैं सारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताता हूं। तो UFC 322 का जो इवेंट है उसकी प्रीलिम्स कार्ड की जो टाइमिंग्स होने वाली है, प्रिलिमिनरी कार्ड यहां पर सुबह के 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा 16 नवंबर संडे को। और जो मेन कार्ड है जो कि यहां पर UFC 322 की होने वाली है वो यहां पर संडे 16 नवंबर सुबह 8:30 बजे से यहां पर स्टार्ट हो जाएगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो उस टाइम से अगर आप सब देखना स्टार्ट करोगे तो आपको मेन कार्ड की फाइट्स देखने को मिल जाएंगी। अब हर UFC इवेंट का एक मेन फाइट होती है, एक मेन इवेंट फाइट होती है, और इस इवेंट की वो मेन इवेंट फाइट है इस्लाम हाचे वर्सेस JDM। तो आपका जो क्वेश्चन रहता है कि इस्लाम की फाइट कितने बजे होगी, मैं जब भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूं तो हजारों लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लाम की फाइट कब होगी, इस्लाम की फाइट हो गई क्या, नहीं हो गई क्या, सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। तो इस्लाम की जो फाइट होती है वो इस इवेंट की लास्ट फाइट होती है, मेन इवेंट फाइट हमेशा लास्ट होती है। तो अगर आप सबको सिर्फ इस्लाम हाचेव की फाइट देखनी है तो वो फाइट यहाँ पर 16 नवंबर सुबह 10:30 बजे के बाद से ही यहाँ पर होगी। तो अगर आप सबको सिर्फ इस्लाम की फाइट देखनी है तो आप सब संडे सुबह उठोगे तो 10:30 बजे के अराउंड से आप सब अगर देखना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे मोटा मोटा यहाँ पर इस्लाम महाचेव की फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई फिर से आप सबको क्लियर कर देता हूँ, प्रिलिमिनरी कार्ड यहाँ पे 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, मेन कार्ड 8:30 बजे, और मेन इवेंट फाइट है वो 10:30 के अराउंड से यहाँ पर हो जाएगी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सब यहाँ पर देख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि इस फाइट को आप देखे कहाँ पे। अब देखने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, यहाँ पे सोनी लिव ऐप के ऊपर आप सब देख सकते हो, अगर आप सब अपने फोन टैबलेट्स वगैरह के ऊपर देखते हो। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जियो टीवी का। अब पहले तो जियो टीवी यहाँ पे फ्री में दिखाती थी यहाँ पर फाइट्स, आप सब जियो टीवी के ऊपर UFC के पेपर व्यूज फ्री में देखते हो। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर हमने देखा है कुछ इवेंट्स यहाँ पर एक तो इनकंसिस्टेंट दिखा रही है जियो टीवी पे, आप सब कभी कभार दिखाते हैं कभी कभार नहीं दिखाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फी भी मांगती है अराउंड 77-80 रुपीज का। मुझे ऐसा इन्फॉर्म किया गया कि इतने पैसे चार्ज करते हैं तब यहाँ पर आपको UFC के इवेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब सोनी लिव का ही सब्सक्रिप्शन ले लो। ऑब्वियसली जियो टीवी में आपको 77 पे करने पड़ेंगे, तो सोनी लिव का आप 300 के अराउंड का सब्सक्रिप्शन आता है, 200 to 300 के बीच में होता है मंथली। आप सब सोनी लिव पे यहाँ पर UFC के सारे फाइट्स देख पाओगे। आप सबकी जो पहले की कोई फाइट आपको देखनी है वो भी देख सकते हो, ये फाइट कोई मिस हो गई तो आपको उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो ये सारे आप सबको बेनिफिट्स मिलेंगे सोनी लिव पे। साथ ही साथ और भी यहाँ पर वेब सीरीज, टीवी शोज वगैरह आपको सोनी लिव पे मिल जाएंगे, तो वो बेनिफिट रहेगा आपको सोनी लिव के ऊपर। आप सब ये सारी इवेंट को देख सकते हो। बाकी भाइयों बहुत सारे लोग इसको टीवी पे भी देखते हैं, तो टीवी पे सोनी 10-2, 10-3 के चैनल्स पे आप सब इसको लाइव देख सकते हो। तो आई होप भाइयों आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी यहाँ पे डेट टाइमिंग से इस्लाम की फाइट कब होने वाली है। आप सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें कर लेना फिगर आउट। बाकी भाइयों आई होप अब सारी चीजें आप सबको क्लियर हो गई होंगी, आप सबको सब पता चल गया होगा कि कहाँ पे देखने ये क्या टाइमिंग्स है। अभी भी किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो या किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो मैं वापस से आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी चीजें वापस से अपडेट करता हूं, कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल के आती है फाइट के बारे में वो भी, साथ ही साथ मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं कि मैंने कौन से फाइटर्स को चूज करा है कि वो जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं, मैंने कौन से यहाँ पर फाइटर्स की प्रेडिक्शन डाली है, साथ ही साथ इसको कहां पे देखना है, क्या देखना है, सारी चीजें मैं आप सबको कवर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ पे पिन कमेंट्स पे आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि UFC 322 की कौन सी ऐसी फाइट्स है जो कि आप सबको देखनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप सब मेरा ओपिनियन मानोगे तो UFC 322 बहुत ज्यादा स्टैक्ड है, मतलब कि इसकी फाइट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े फाइटर्स से फुल है। ऑब्वियसली जो मेन इवेंट है उसके बारे में तो और वीडियोस आएंगी, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी फाइट्स है जो कि आप मिस नहीं कर सकते हो। तो प्रीलिम्स के अंदर ही बात करें तो रोमन कोपिलेव और ग्रेगरी रॉड्रिगेज की एक बहुत बड़ी फाइट है, दोनों स्ट्राइकिंग टाइप फाइटर्स है,
है और आप इसमें बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो प्रीलिम्स की जो टॉप फाइट है, प्रीलिम्स की जो फीचर्ड बाउट है, वो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइट वेट डिवीजन की फाइट होने वाली है बेनोइट सेंट डेनिस और बेनिल डारियुश के बीच में। दोनों ही बहुत खतरनाक फाइटर माने जाते हैं। बेनोइट सेंट डेनिस एक अच्छे खासे रन पे है, वापस से विन कॉलम में आ चुका है। बेनिल डारियुश भी वापस से विन कॉलम में आ चुका है। एक रेसलिंग बेस्ड फाइटर है, दोनों रेसलिंग बेस्ड फाइटर है, बट इनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है। फायरवर्क्स वाली फाइट होने वाली है प्रीलिम्स के अंदर, तो ये फाइट भी आप जरूर से देखना। फिर भाई जो मेन कार्ड की जो पहली फाइट है वही एक अपने आप में फायरवर्क्स फाइट है, क्योंकि वेल्टर वेट डिवीजन के दो सबसे बेस्ट स्ट्राइकर्स यहां पर फाइट कर रहे हैं, लियोन एडवर्ड्स और जो अपकमिंग कार्लोस प्राटेस है वो यहां पे फाइट कर रहे हैं। इन दोनों की फाइट यहां पे बुक कराई है और ये मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट ही है, तो डेफिनेटली भाई 8:30 बजे से देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है। लियोन एडवर्ड्स ऑब्वियसली अभी अच्छे रन पे नहीं चल रहा है, बट उसको बहुत क्राफ्टी स्ट्राइकर माना जाता है। और कार्लोस प्राटेस का तो रिसेंट टाइम्स हम सबको पता है भाई, मस्त सिगरेट फूकता है, फिर यहाँ पे अंदर ऑक्टागन में जाके अपने अपोनेंट को भी फूक देता है, तो ऑब्वियसली बहुत तगड़ा फाइटर है। दोनों ही बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही नॉकआउट्स वगैरह निकालते हैं बहुत तगड़े, तो आप सब इस फाइट को जरूर से देखना। फिर भाई यहाँ पर बो निकल की रुडोल्फो वेरा के साथ फाइट है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बो निकल को मेन कार्ड में क्यों डाला है। अब यूएफसी को कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, तो उसको अभी भी यहाँ पर मेन कार्ड के अंदर डाल रखा है। बो निकल की लास्ट फाइट यहाँ पे राइनर डिरेडर के अगेंस्ट हुई थी, राइनर डिरेडर ने उसकी हाइप ट्रेन को डिरेल कर दिया था। तो बेसिकली इस फाइट की जो बैक स्टोरी ये है कि क्या यहाँ पर बो निकल अपने आप को प्रूव कर पाएगा। ये कमबैक फाइट है और कमबैक फाइट हमेशा फाइटर्स के लिए टफ होती है, तो लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर बो निकल इस फाइट को हारा तो उसकी हाइप ट्रेन पूरी की तरीके से रुकी जाएगी। अभी तो डिरेल हुई है थोड़ी सी, अब पूरी तरीके से रुकी जाएगी। और बेसिकली इसकी जो बैक स्टोरी यही है कि क्या बो निकल अपने आप को प्रूव कर पाएगा। लोग यहाँ पर एक टाइम पर उसको ऐसा समझ रहे थे कि वो हमजा चिमाएव को भी टक्कर दे सकता था, उसने भी कहा था कि वो हमजा चिमाएव को भी हरा सकता था, और आज के टाइम पे उसके सर्वाइवल की भी बात यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो ये फाइट बहुत ज्यादा क्रूशियल है यहाँ पर बो निकल के लिए। फिर भाई इसी इवेंट के अंदर शॉन ब्रेडी की फाइट है। वेल्टरवेट डिवीजन की बहुत सारी फाइट्स है इस इवेंट के अंदर। शॉन ब्रेडी की यहाँ पर फाइट है, अगर वो इस फाइट को जीत जाता है तो शायद उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल सकता है। वो डेफिनेटली इस फाइट को जीतने के बाद जो आज का जो फाइट होने वाली होगी, उसके बाद जो मेन इवेंट फाइट होने वाली होगी, इस्लाम या जेडीएम में से किसी ना किसी को कॉल आउट जरूर करेगा। शॉन ब्रेडी को भी बहुत तगड़ा रेसलर माना जाता है। इनफैक्ट शॉन ब्रेडी की रेसलिंग की तारीफ हबीब ने भी करी थी। हालांकि बिलाल मोहम्मद ने उसको हरा रखा है, बट बिलाल मोहम्मद के अलावा रिसेंट टाइम में उसको अच्छी खासी टक्कर किसी ने भी नहीं दी है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइटिंग स्टाइल नहीं कहोगे आप उसका, बट वो बहुत सॉलिड कंटेंडर है। फिर भाइयों इस इवेंट की को मेन इवेंट फाइट वुमेन्स डिवीजन की फाइट होने वाली है। अब ऑब्वियसली भाइयों हम सब वुमेन्स डिवीजन की फाइट आप सब भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और यूजुअली ऐसा होता है कि एक लैक लस्टर फाइट होती है, बट इस फाइट के अंदर जो दो फाइटर्स ऐसी फाइट कर रही हैं जो कि वुमेन्स डिवीजन की इस टाइम पर बेस्ट फाइटर्स आप सब कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली जो जॉन्ग वेली है उसको एक नॉकआउट आर्टिस्ट कंसिडर किया जाता है, और वो अपना वेट क्लास छोड़ के एक ऊपर के वेट क्लास में जाके वुमेन्स डिवीजन की गोट वैलेंटीना शेवचेंको को फाइट करने वाली है। वैलेंटीना शेवचेंको आप सबको पता है कितने सारे टाइटल डिफेंसेस उसने कर रखे हैं, वापस से वो चैंपियन बन गई है फ्लाईवेट डिवीजन की, तो ये एक बहुत सॉलिड फाइट मानी जा रही है। जॉन्ग वेली के पास नॉकआउट पावर है, वैलेंटीना एक भी गलती नहीं कर सकती है वेली के अगेंस्ट, अगर वो गलती करे तो नॉकआउट भी हो सकता है। अपनी फिजिकलिटी के लिए जानी जाती है वेली, तो एक बहुत टफ फाइट भी है। तो ये फाइट एक्चुअल में देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और इसको बेसिकली हम सब इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भाई ऑब्वियसली यहाँ पर अपना मेन इवेंट आने वाला है, जो कि जैक डेला मेडेलिना वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है। और ये फाइट के बारे में तो जितना बोलो उतना ही कम है। हमको पता है कितनी सारी स्टेक्स यहाँ पे लाइन पे है। हबीब नूरमागोमेडोव यहाँ पे कॉर्नर करने वाले हैं इस्लाम को। इस्लाम ने करंटली अपनी लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट को छोड़ दिया है, वेल्टर वेट में जाने का रिस्क लिया। अभी जो चीजें एक्सपेक्टेड थी कि हबीब अपने कैरियर में करेंगे वो नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेट चीजों के कारण। अब यहाँ पर इस्लाम महाचेव उस ड्रीम को लिव करने वाले हैं। क्या ये जो रिस्क लिया है ये फ्रूटफुल निकल के आएगा? क्या फायदा होगा इसको इस्लाम को इससे, या नहीं होगा, या एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा? ये सारी चीजें यहाँ पर UFC 322 में आंसर होंगी, और इस फाइट से ही आंसर होगी। तो आप समझ सकते हो ओवरऑल कितना बड़ा पैकेज है UFC 322 का कार्ड। तो इन सारी फाइट्स की बैक स्टोरी, इनके बारे में थोड़ी बहुत एनालिसिस रिव्यू आप सबको बता दिया है, ताकि जब आप ये फाइट्स देखो तो ये सारी चीजें आपके माइंड के बैक ऑफ द माइंड में चलते रहे। और आप सबका क्या प्रेडिक्शन होने वाला है इन फाइट्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन फाइट्स के बारे में और भी कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं टेलीग्राम पे आप सबको अपडेट कर दूंगा। बाकी आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।